गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अपने क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्सेप्शन अर्थात अपवाद के पोर्शन का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखें, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो पहला अपवाद है उसमें ये बताया गया है, जिन वाक्यों के अंत में शका, शकी, शके आदि शब्द आते हैं तो उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य कहा जाता है, लेकिन इनका अनुवाद करते समय मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि कैन के सेकेंड फॉर्म कुड का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऐसे वाक्यों जिसमें शका, शकी, शके शब्द आए हों और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो तो उसका ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग न करते हुए हम लोग प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखें। तो हम लोग का पहला एग्जाम्पल है, वह कई मील पैदल चल सका। अब वाक्य के अंत में आया है सका, आज से वाक्य का अंत हो रहा है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। लेकिन अब इसको हम ट्रांसलेट करते समय वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे चलने के लिए मूव होता है तो मूव का मूव्ड नहीं लिखेंगे, ही मूव्ड ऑन फुट मेनी माइल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस वाक्य के अंत में सका वर्ड आया है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही कुड मूव ऑन फुट मेनी माइल्स, अर्थात वह कई मील पैदल चल सका। ऐसे ही हम लोगों का अगला वाक्य है, हम मुश्किल से मैच जीत सके। हम मुश्किल से मैच जीत सके, इसमें भी लास्ट में सके वर्ड आया है, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा वी कुड हार्डली विन द मैच। ऐसे ही अगर हम लोग एक और वाक्य देखें तो अगला वाक्य है, वह इस वर्ष परीक्षा पास कर सकी। अब यहाँ पे भी वाक्य के अंत में सकी वर्ड आया है, तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा शी कुड पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर। यहाँ पे भी शी के साथ क्या आया है, कुड, क्योंकि जिन वाक्यों में शका, शकी, शके वर्ड आते हैं अंत में उसको हम सब्जेक्ट के साथ कुड फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसलिए हो जाएगा शी कुड पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर। फिर ऐसे ही हम लोग का अगला वाक्य है, बूढ़ा आदमी आम नहीं खा सका। अब ये वाक्य हमारा निगेटिव का है, तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा द ओल्ड मैन कुड नॉट ईट द मैंगो। ऐसे ही हम लोग का एक और वाक्य है, आइए इसको भी हम लोग देख लें, हम इन प्रश्नों को हल नहीं कर सके। हम इन प्रश्नों को हल नहीं कर सके, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा वी कुड नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फिर ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का जो दूसरा एक्सेप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, कभी नहीं अर्थात नेवर, कोई नहीं अर्थात नन, कुछ नहीं अर्थात नथिंग का प्रयोग वाक्यों में हो तो अनुवाद करते समय नेवर, नन, नथिंग के साथ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। परंतु अगर कुड के साथ नेवर आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। अर्थात यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर वाक्य में कभी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं इत्यादि शब्द आए हैं और वो सिंपल पास्ट का वाक्य है तो हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वो शका, शकी, शके से संबंधित वाक्य है तो हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, पहला वाक्य है, उसने कभी आम नहीं खाया।
अब इसमें लास्ट में खाया अर्थात या वर्ड आया है, तो हम इसको ट्रांसलेट करते समय लिखेंगे ही नेवर एट द मैंगो। ऐसे ही अगर दूसरा वाक्य हम लोग देखें तो है हमने कल कुछ नहीं किया, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा वी डिड नथिंग यस्टरडे। ऐसे ही अगर हम लोग वाक्य देखें तो अगला वाक्य है किसी ने उसकी सहायता नहीं की, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा नन हेल्प्ड हिम और हर। ऐसे ही अगर हमारा वाक्य है वह कभी सफल नहीं हो सका, तो अब यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें सका वर्ड आया है और बीच में कभी नहीं भी वर्ड आया है, अर्थात हम लोग इसको ट्रांसलेशन कुड वाले स्ट्रक्चर की तरह कहेंगे, तो हो जाएगा ही कुड नेवर सक्सीड। फिर से इस वाक्य को आप लोग देखिए, ही कुड नेवर सक्सीड अर्थात वह कभी सफल नहीं हो सका, या इसको हम लोग चाहें तो ये भी कह सकते हैं ही कुड नेवर गेट सक्सेस। तो इन दोनों तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के एक्सेप्शन में जो हम लोगों का तीसरा एक्सेप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, व्हाट के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कौन सा शहर घूमने गए। अब इसका जब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पे कौन सा जो वर्ड आया है वर्ब के वाक्य के बीच में आया है, तो रूल के अनुसार हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, तो कौन के लिए कौन सा शहर के लिए यहाँ पे हो जाएगा विच सिटी, क्योंकि रूल क्या है कि जब वाक्य में हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, व्हाट आदि आते हैं तो उसके बाद से हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं, और कौन सा आगे क्या है शहर, तो शहर नाउन है तो हो जाएगा विच सिटी डिड यू गो टू विजिट। एक बार फिर से इस लाइन को देखिए, विच सिटी डिड यू गो टू विजिट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अर्थात तुम कौन सा शहर घूमने गए। फिर उन्होंने कितना समय बर्बाद किया, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ मच टाइम डिड दे वेस्ट। ऐसे ही हम लोगों का एक और वाक्य है, किसका घोड़ा उस व्यापारी ने खरीदा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हुज हॉर्स अर्थात किसका घोड़ा, डिड दैट मर्चेंट परचेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अर्थात किसका घोड़ा उस व्यापारी ने खरीदा का ट्रांसलेशन हो जाएगा हुज हॉर्स डिड दैट मर्चेंट परचेज। तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एक्सेप्शन। इसके कुछ और एक्सेप्शन हैं जिसका अध्ययन हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।